नमस्कार दर्शकों, एक बार हम फिर से आ पहुंचे हैं सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां काफ़ी दिनों से चल रही हैं। तो आइए आश्रम के अंदर चलते हैं और जानते हैं यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं और क्या क्या तैयारियाँ यहाँ पर समागम को लेकर हो चुकी हैं। चलिए दर्शकों, अब हम आश्रम के अंदर चलते हैं और यहाँ की व्यवस्थाएँ तैयारियाँ देखते हैं किस प्रकार से व्यवस्था यहाँ पर चल रही है। दर्शकों, अब हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं जो यहाँ की व्यवस्था बनाने में सहयोग कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका और आप कहाँ से आए हैं? जितेंद्र दास, मैं जोधपुर से। सर ये बताइए यहाँ पर किस प्रकार से तैयारियाँ चल रही हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 दिन का समागम चलेगा। कल से ये समागम चालू होने जा रहा है, जो 14, 15 और 16 3 दिन तक यहाँ भंडारा चलेगा। भंडारे के अंदर आप व्यवस्था देख सकते हैं। बाहर से जब गेट के अंदर आप चल के देखेंगे तो मेट बिछाने की व्यवस्था की गई है। आगे आप उसे आगे चलेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जलराम की व्यवस्था है। भंडारे की व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरह से की गई है। 3 दिन का ये भंडारा चलेगा। तो 3 दिन में यहाँ पर दहेज मुक्त रमणीय, जिसको हम शादी बोलते हैं, वो भी होगा। रक्तदान शिविर कैंप लगाया गया है, वो भी होगा। और यहाँ पर निःशुल्क नामदान आप ले सकते हैं। दर्शकों, अब हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और अनुयायी जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, किस प्रकार से यहाँ की व्यवस्था मैनेज की जा रही है और क्या क्या तैयारियाँ समागम को लेकर हो चुकी हैं। नमस्कार सर। साहेब। क्या नाम है सर आपका और आप कहाँ से आए हैं? आनंद दास है, जोधपुर से आया हूँ। सर किस प्रकार से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं? यहाँ 3 दिन का सत्संग और भंडारा है, दिव्य धर्मयज्ञ दिवस। तो उसमें 3 दिन तक अखंड पाठ चलेगा और हमारी ड्यूटी यहाँ सिक्योरिटी में लगी हुई है, मेन गेट पर। और कोई नशा या कोई जर्दा गुटखा कोई लेके नहीं जावे, इसलिए सतर्क रहते हैं। अच्छा, आप ये चेक करते हो यहाँ पर कि कोई नशीली वस्तु लेकर अंदर ना जा पाए? यस। कोई नशे से दूर करने के लिए लोगों को समझाते भी है, कोई लेके नहीं जाए, ये विशेष ध्यान रखते हैं, पूछते हैं हर एक से। और क्या क्या व्यवस्थाएं आयोजित की गई हैं यहाँ पर? व्यवस्था यहाँ ब्लड डोनेशन भी होगा, रमणी भी होगी। अंतर्जातीय विवाह की रमणी होती है, यहाँ जाति बंधन नहीं है। ब्लड डोनेशन और देहदान भी होता है। सर ये बताइए, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस क्या है? दिव्य धर्मयज्ञ दिवस 600 साल पहले कबीर साहब के टाइम में शेख तकी हुआ था, जो दिल्ली के बादशाह का गुमास्ता था। वो कबीर साहब के ऊपर नाराज़ रहता था हर वक्त और कुछ खुरापाती करता रहता था। तो उनको भगाने की नीयत से या कभी फर्जी कागज़ भेज करके, फर्जी चिट्ठियाँ भेज करके पूरे दुनिया में भेज दी कि भी कबीर साहब भंडारा कर रहे हैं, सब 3 दिन के लिए आओ। तो जब 3 दिन के लिए आने लगे लोग, सतलोक से सारी मिठाइयाँ 12 लाख बाड़द में आ गई और सभी को 3 दिन तक भंडारा दिया और वापस जाते वक्त सुख का भोजन भी दिया। ये बात है। तो आपके कहने का मतलब है कबीर साहब जी ने ये उस टाइम पर ये व्यवस्था करवाई थी? हाँ। 3 दिन तक 18 लाख शिष्यों को दिन भर वो भोजन करते रहे और तोहर धोती और मोहर दी हर एक को। जब भी खाना खाया हर टाइम उनको धोती और तोहर देते थे। 600 साल पहले जो ऐसा बड़ा भंडारा हुआ था, 18 लाख शिष्य आए थे पूरे दुनिया से, तो उसी की याद में ये दिव्य भंडारा हो रहा है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सत साहिब। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? रमेश दास। सर यहाँ पर दिव्य धर्म यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, तो यहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्थाएं की जा रही हैं? व्यवस्था बहुत सुंदर है। 3 दिन भंडारा चलेगा, परमात्मा का भोजन व्यवस्था है, जल सेवा व्यवस्था है और रक्तदान शिविर होता है। अन्य प्रकार के यहाँ धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। तो ये स्पेशल जाति विशेष के लिए है, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर आ सकते हैं या फिर कोई अन्य लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं? ऐसा है, यहाँ पर जगत भगत सब आ सकते हैं, किसी के लिए मना नहीं है। परमात्मा ने तो पूरा विश्व भंडारा आमंत्रित किया है। ये एक भंडारा नहीं है, 10-12 भंडारा है और एक दिन ही कार्यक्रम में होता है। इसमें किसी की रोक टोक या मना ही नहीं है। प्रेम से आते हैं और भंडारा करते हैं, 3 दिन सेवा में रहते हैं और ना प्रकार की किसी प्रकार की यहाँ तकलीफ भक्तों को जगत को होती है।
किसी प्रकार का कोई शुल्क यहाँ पर, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी तो निःशुल्क करेंगे, ऑब्वियसली बात है, और जो जगत वाले आएंगे, मतलब जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं हैं, उनके लिए किसी प्रकार का शुल्क? नहीं, यहाँ कोई शुल्क नहीं है। यहाँ पर फ्री भंडारा है और खुला गेब का भंडारा है। आओ, भंडारा करो, परमात्मा की भक्ति करो, सत ज्ञान लेवो और दूसरों को परमात्मा के प्रति ज्ञान बताओ। यहाँ विशेष किसी प्रकार की दबाव और रोक टोक नहीं है और निःशुल्क है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सच्चा है। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं सतलोक आश्रम सोजत के मेन गेट पर। यहाँ से आप देख पा रहे हैं पंडाल गेट तक जो है मेटिंग की व्यवस्था की गई है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। दर्शकों, जैसे कि अब हम आश्रम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के इतने बड़े बड़े फ्लैग्स यहाँ पर लगे हुए हैं। इन पर संत रामपाल जी महाराज जी की वाणियाँ लिखी हुई हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य लिखे हुए हैं और अन्य बहुत प्रकार के स्लोगन यहाँ पर लिखे हुए हैं जो पूरे लंबी लाइन में लगाए हुए हैं यहाँ पर। दर्शकों, जैसा कि अब आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। तो आध्यात्मिक प्रदर्शनी में क्या खास रहेगा, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे साथ जुड़े हैं, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम भगत प्रदीप दास है और हम जोधपुर के रहने वाले हैं। सर, ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी में क्या खास रहेगा, किस प्रकार से ये आयोजित की जाएगी? संत रामपाल जी महाराज जी को मानने वाले और संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं मानने वाले सभी सतलोक आश्रम में इनवाइटेड है, सभी लोग आते हैं। तो उन सभी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी की व्यवस्था की गई है। इसमें सभी धर्म ग्रंथ रखे जाते हैं, जैसा इसमें चारों वेद, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और सभी पुराण। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में बताया गया कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि रहित पूजा करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता है, ना सुख प्राप्ति होती है, ना शांति प्राप्ति होती है। इसके लिए तेरे को कौन सी भक्ति करनी चाहिए और कौन सी भक्ति नहीं करनी चाहिए, इसके लिए तेरे शास्त्र ही प्रमाण है। लेकिन आज तक हमारे पूर्वजों को, हमारे धर्मगुरुओं ने कभी भी शास्त्र खोल के नहीं दिखाए, केवल लाल पोतियों में बंद कर रखे गए थे। उन्हीं लाल पोतियों में बंद ग्रंथों को संत रामपाल जी महाराज यहाँ खोल कर दिखाते हैं। उसी के साथ कबीर साहिब जी के साथ जो अत्याचार हुआ है आज से 600 साल पहले, शेख तकी ने कबीर साहिब जी के नाम से झूठी चिट्ठियाँ कबीर साहिब जी को बदनाम करने के लिए बांट दी थी कि कबीर साहिब जी भंडारा कर रहे हैं। फिर कबीर साहिब जी केशव भंडारा का रूप बनाकर उस भंडारे को सफल किया था, उसी को चित्रण रूप से यहाँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा। जी बहुत ही अद्भुत। दर्शकों, आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर प्रवेश करके हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से ये प्रदर्शनी आयोजित की गई है और इसमें किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए गए ज्ञान को यहाँ पर प्रमाण सहित उजागर किया जा रहा है। दर्शकों, यहाँ पर सजावट की बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। तेरे बन व्यवहार सतकुमारी वाणियाँ ये करते बन व्यवहार बिन डांडी बिन पाल रहे। दर्शकों, जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भक्तों के, यहाँ के सेवादारों के लिए आने जाने के लिए जो गेट लगाया है बहुत काफ़ी देखने में सुंदर लग रहा है। दर्शकों, अब हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम सोजत के अंदर पंडाल में। यहाँ पर जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं पंडाल को कितने अच्छी तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी का और कबीर साहिब जी का इतना बड़ा फ्लैक्स यहाँ पर लगाया हुआ है जिस पर लिखा हुआ है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस।